स्मॉल कैप फंड्स में अगर आपने निवेश कर रखा है और कंटिन्यू वहां पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है तो उसका कारण आप नहीं हो, कारण कुछ और है। और यहाँ पे 3 ऐसे कारण है जिसकी वजह से कंटिन्यू स्मॉल कैप फंड से वहां पे हमको गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी डिटेल में आज हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे कमेंट करके आपको जरूर बताना पड़ेगा कि वीडियो में मैंने आपको जो बताया है वो सही है या नहीं, ये नियम बदलना चाहिए या नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक निवेशक है, उनका मुझे कमेंट आया था कि सर लार्ज कैप फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा रिटर्न्स बना के दे रहे हैं, लेकिन स्मॉल कैप फंड्स में 1 साल से गिरावट देखने को मिल रही है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे अगर हम साफ तौर पे देखें तो कंप्लीट मैंने यहाँ पे रिसर्च करा है और यहाँ पे हमने ये देखा है कि अगर देखें तो निफ्टी 50 तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, लेकिन सर स्मॉल कैप डाउन जा रहा है, उसका रीजन क्या है? तो यहाँ पे हम देखें तो 3 ऐसे रीजन है जिसकी वजह से क्या है कंटिन्यू गिरावट हमको देखने को मिल रही है। सबसे पहले रीजन की बात करेंगे, ये था सन 2019 का। 2019 के अंदर सेबी ने क्या करा था, जो एफआईआई हैं उनको लेके एक नियम निकाला था कि भैया कोई भी एफआईआई मतलब जो फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर है, अगर इंडियन कंट्रीज में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं तो उनका जो प्रोसेस होता था, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते तो उसका प्रोसेस इजी कर दिया था। ठीक है, पहली गलती तो यहाँ पे थी। और सेकंड गलती की अगर अपन बात करें तो अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले, ठीक है, कुछ मंथ पहले मैंने वीडियो बनाया था, सेबी का और आरबीआई का यहाँ पे नियम आया था और उन्होंने साफ तौर पे ये बोला था कि भैया यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई एफआईआई इंडियन मार्केट्स में पैसा निवेश करता है ना, तो उनकी जो प्रोसेसिंग का टाइम होता है ना, वो पहले प्रोसेसिंग का टाइम लगता था उनको 6 महीने का, ठीक है, लेकिन अब जो प्रोसेसिंग का उनका टाइम हो चुका है वो 30 दिन से लेके 60 दिन तक का हो चुका है। मतलब 6 महीने की जगह 2 महीने के अंदर अंदर उनकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो नॉर्मल सी बात है, उनका प्रोसेस और ज्यादा इजी हो चुका है। अब यहाँ पे बात इतनी नहीं थी, आरबीआई ने भी साफ तौर पर बोल दिया था। आरबीआई का ये बोलना था कि भैया कोई भी फॉरेन कंट्री का इन्वेस्टर है, ठीक है, जो एफआईआई है, अगर इंडियन बैंक्स के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं ना, तो वो प्रोसेस भी क्या कर दिया था, उनने इजी कर दिया था। अब ऐसा सेबी ने क्यों करा था? सेबी ने ये सारे नियम इसलिए लाए थे जिससे कि एफआईआई इंडियन मार्केट्स में पैसा निवेश कर सके। अब आप बोलोगे कि सर एफआईआई इंडियन मार्केट में पैसा निवेश कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। भैया बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपने देखा है मार्केट में जब जब करेक्शन आता है तो आप एफआईआई का डेटा उठा के देखना कि एफआईआई कितनी ज्यादा सेलिंग करते हैं। अब एफआईआई जितनी ज्यादा सेलिंग करते हैं ना, पैनिक कंडीशन बनती है और म्यूचुअल फंड के काफी ऐसे निवेशक हैं जो डर जाते हैं, पैनिक कंडीशन हो जाती है और अपने म्यूचुअल फंड सेल कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके की कहानी चल रही है। अब आप बोलोगे कि सर आप स्मॉल कैप के बारे में क्यों बोल रहे हो? स्मॉल कैप के बारे में ये बोल रहा हूं क्योंकि भैया सेबी और आरबीआई ने जो ये काम करा है ना, इससे क्या हुआ, एफआईआई तो कंटिन्यू वे में पैसा लगा रहे हैं क्योंकि प्रोसेस इजी हो चुका है, इजीली इंडियन बैंक के अंदर अकाउंट्स भी ओपन हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोसेस इजी हो गया है। तो एफआईआई क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जो पैसा निवेश करते हैं इंडियन मार्केट्स में वो करते हैं स्टेबल्स कंपनी में, निफ्टी 50 में। अब एफआईआई का ज्यादा से ज्यादा पैसा निफ्टी 50 में आ रहा है, इसलिए निफ्टी 50 का इंडेक्स आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, इसलिए निफ्टी 50 है आपको अच्छा खासा रिटर्न्स बना के दे रहे हैं। लार्ज कैप फंड और स्मॉल कैप फंड अभी के टाइम में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, कल मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में साफ तौर पर बोला था, मैंने एक आपको न्यूज बताई थी, उस न्यूज के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि हो सकता है 2026 के अंदर एफआईआई भारी से भारी मात्रा में पैसा यहाँ पे इंडियन मार्केट्स में निवेश करे, जिससे क्या होगा, अब यहाँ पे देखो चलता रहता है, एफआईआई जब इंडियन मार्केट में पैसा डालेंगे तो मार्केट की वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट का वैल्यूएशन बढ़ेगा। अब जब मान लीजिए ग्लोबल मार्केट में कोई अच्छी न्यूज आती है, नेगेटिव न्यूज आती है, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ग्लोबल मार्केट में कोई भी कंट्री का इंडेक्स है जो थोड़ा निचली वैल्यू पे है, तो एफआईआई क्या करेंगे, इंडियन मार्केट से पैसा निकालेंगे, वहां पे पैसे डालेंगे, फिर इंडियन मार्केट से वहां पे हमको गिरावट देखने को मिलेगी। तो एफआईआई पहली चीज तो किसी के सगे नहीं है, इस चीज को आप समझ लो। आज इंडियन मार्केट उनको अच्छा लगा, इंडियन मार्केट पे पैसा डालेंगे, यहां से प्रॉफिट बुक करके किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे, उनका चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या है, साफ तौर पे कहने का मतलब है भैया, सेबी को सीधा एक नियम निकालना चाहिए एफआईआई को लेके कि एफआईआई भारतीय बाजार में सिर्फ इतना पैसा ही निवेश कर सकते हैं, जिससे क्या थोड़ी स्टेबिलिटी तो हमको देखने को मिलेगी। हम पूरा की पूरा के डिपेंड हो जाते हैं एफआईआई पे कि एफआईआई जब जब भारी मात्रा में पैसा डालते हैं तो हमारा रिटर्न तो अच्छा खासा शो होता है, लेकिन क्या होता है जब एफआईआई पैसा निकालते हैं तो बिकवाली हमको देखने को मिलती है, नुकसान होता है। अब म्यूचुअल फंड वालों को तो नुकसान होता ही है। अब कैसे नुकसान होता है, अगर इसकी डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो सिंपल ये वाली वीडियो आप देख लेना। अगर यहाँ पे शो नहीं हो रही है तो हमारे सेकंड चैनल पे ये वीडियो आज आ जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ये वीडियो देख
देख लेना, जिससे आपको पता पड़ेगा म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर है उनको शॉर्ट टर्म में नुकसान क्यों होता है और लॉन्ग टर्म में उनको फायदा क्यों होता है। बहुत अच्छा वीडियो है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राम।